नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। आज 22 जिलों की सुखाड़ समीक्षा करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। राहत राशि के लिए केंद्र को भेजेंगे रिपोर्ट। झारखंड के 22 जिलों के 154 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। राज्य सरकार के कृषि निर्देशालय ने वर्ष 2022 खरीफ मौसम में राज्य में अल्पवृष्टि से उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति के संदर्भ में रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट कृषि विभाग के सचिव को भेजी गई है। रिपोर्ट की शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा करेंगे। कृषि विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक करेंगे। किसानों को राहत देने और राज्य को वित्तीय सहयोग देने की मांग के साथ केंद्र और रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद भारत सरकार एक टीम झारखंड आएगी और सुखाड़ प्रभावित कुछ जिलों, प्रखंडों और गांवों का निरीक्षण करेगी। टीम लौटकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। फिर सुखाड़ की घोषणा के बाद आगे की कार्रवाई होगी। कृषि निर्देशालय के कृषि विभाग को भेजी रिपोर्ट में कहा कि सुखाड़ की स्थिति के संदर्भ में आपदा सचिव की ओर से आहूत बैठक में निर्देश दिया गया था कि इसके आलोक में 15 अगस्त 2022 को 31 अगस्त 2022, 15 सितंबर 2022 एवं 30 सितंबर 2022 की तिथि में सुखाड़ मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न सूखा प्रभावित सूचकांक के अनुसार रिपोर्ट भेजी गई। सुखाड़ की घोषणा के लिए सूखा प्रभावित सूचकांक की गणना 15 अगस्त 2022 की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जमशेदपुर में सरयू रॉय और रघुवर दास समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे और कुर्सियां। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर के टाउन हॉल परिसर में शुक्रवार देर शाम पुलिस की मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान रघुवर समर्थकों ने सरयू रॉय समर्थकों को दौड़ाकर पीटा। लाठी डंडे से कुर्सियां और टेंट के पाइप से वार किया गया। इसमें भारतीय जनतंत्र के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव समेत 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग सिद्धगोड़ा थाना पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद प्रशासन ने सिद्धगोड़ा टाउन हॉल परिसर में मेन गेट पर ताला लगाकर कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा कर दी। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में 2002 से रघुवर समर्थकों का वर्चस्व रहा है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय के बनने के बाद सूर्य मंदिर कमेटी में दोनों पक्षों में बंट गई है। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़नी तय, सीआईडी ने इन 4 केस में शुरू की जांच। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की मुसीबत बढ़ सकती है। उनके खिलाफ दर्ज कुल 4 केस को अपने हाथों में लेकर सीआईडी ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। चारों ही मामले बरियातू और ठाकुर गांव में आदिवासी जमीन के कब्जे से जुड़े हैं। जांच टीम में 2 केस सीआईडी रांची परिक्षेत्रीय डीएसपी संजय कुमार को दिया गया है, जबकि 2 केस का अनुसंधान डीएसपी जेपीएन चौधरी करेंगे। दोनों के अंतर्गत सहायक अनुसंधान पदाधिकारी भी होंगे जो अनुसंधान में मदद करेंगे। ठाकुर गांव में 7 एकड़ से अधिक जमीन की खरीद। ठाकुर गांव में अलग अलग खातों के 7 एकड़ से अधिक जमीन खरीद अधिवक्ता राजीव कुमार ने की थी। 100% धान खरीद को किसानों का निबंधन तेज करे। उपायुक्त विजया यादव ने प्रत्येक प्रखंड के लैंपस के सदस्यों के अनुरूप 100% धान खरीद हेतु किसानों को निबंधित करने का निर्देश दिया है। इस कार्य के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को एटीएम, बीटीएम एवं कृषि मित्रों को भी आवेदन निबंधन हेतु निर्देशित करने को कहा गया है। वह धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों के निबंधन और अनुदानित दर पर रबी बीज के आवंटन के मसले पर लैंपस के अध्यक्षों व सचिवों के साथ समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को बैठक को संबोधित कर रही थी। उपायुक्त ने प्रखंडवार धान अधिप्राप्ति हेतु निबंधित किसानों के बीच फॉर्म का वितरण एवं संग्रहण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिस प्रखंड में लक्ष्य के अनुरूप निबंधन नहीं हुआ है उनके प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को जनप्रतिनिधियों, लैंपस सचिव एवं अध्यक्ष के साथ बैठकर किसानों में विश्वास जगाते हुए निबंधन करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी दे। चाईबासा में राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल 40वें दिन भी जारी। अपनी मांगों के समर्थन में झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के आह्वान व राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल 40वें दिन भी जारी रहा। उनकी मांगों में न्यूनतम ग्रेड पे 2400 करने तय, विभागीय प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि 5 साल करने के अलावा अन्य मांगे भी शामिल है। संघ के जिला अध्यक्ष लखींद्र मांझी ने बताया कि 10 अक्टूबर 2019 को सरकार से समझौते होने के बावजूद भी इसे लागू करवाने के लिए हम लोगों को हड़ताल करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम ग्रेड पे 2400 सहित अन्य मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे लाभुकों का आवास होगा रद्द, 15 दिनों की मोहलत। पलामू की उप विकास उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत न्यून प्रगति वाली पंचायत के पंचायत सचिवों के साथ बैठक की। समरालय के ब्लॉक सी के उप विकास आयुक्त सभागार में आयोजित इस बैठक की डीडीसी के बारी बारी से सभी पंचायतों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे लाभुकों का आवास रद्द करने का निर्देश दिया। इस क्रम में पंचायत सचिवों को मृत लाभुकों के आश्रित का खाता आगामी 10 नवंबर तक अपडेट करने का निर्देश दिए गए। बैठक में अनुपस्थित सभी पंचायत सचिवों का वेतन बंद करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवासों की समीक्षा करते हुए पलामू की उप विकास उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने पाया कि जिले के सबसे अधिक डिलेट आवासों की संख्या तरहसी की गोइंदी पंचायत में है। यहाँ 382 लाभुक आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसी तरह पाटन की कस्बा खाड़ पंचायत में 378 लाभुक पैसा लेने के बावजूद आवास नहीं बना रहे हैं। डीडीसी ने 15 दिनों के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर सभी पंचायतों के ऐसे लाभुकों का आवास रद्द करने की बात कही है। नहाय खाई के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुरू। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय खाई के साथ शुरू हो गया। व्रतियों ने नदी, तालाब और घरों में शुद्ध जल से स्नान किया। इसके बाद भगवान भास्कर की पूजा की। आम की लकड़ी पर महापर्व का पहला प्रसाद कद्दू भात बनाया गया। सीएम हेमंत सोरेन क्रिसमस गैदरिंग कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सिमडेगा विधायक के निमंत्रण को किया स्वीकार। ऑल चर्चेस एसोसिएशन की ओर से आगामी 16 दिसंबर 2022 से सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का मैदान में क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा को सीएम ने स्वीकार किया है। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा के साथ समिति के सभी सदस्यों ने क्रिसमस गैदरिंग कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। विधायक ने बताया कि क्रिसमस गैदरिंग में कई बड़े कलाकारों का जुटान होगा। साथ ही मेला में कई मनोरंजन, खेल तमाशे का भी आयोजन कर गैदरिंग को भव्य और यादगार बनाया जाएगा। आज से होगा ठंड में इफाजा। 31 की सुबह अर्घ के दौरान पारा 13 से 14 डिग्री रहने के आसार है। रांची सहित आसपास के जिलों में ठंड का असर दिखने लगा है। सुबह शाम कनकनी शुरू हो गई है। रांची का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री पर पहुंच गया है, जबकि अगले 3 दिन 29, 30 और 31 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान और गिरने का आसार है। अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य के अर्घ के दौरान पारा न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में न्यूनतम पारा में और गिरावट आएगी। छठ घाट की सुरक्षा में 700 अतिरिक्त जवान तैनात। सीसीटीवी से भी की जाएगी मॉनिटरिंग। छठ पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पुलिस की ओर से पूरी कर ली गई है। राजधानी के विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 700 अतिरिक्त जवान तैनात रहेंगे। पूरे शहर को 4 जोन में बांटकर डीएसपी के नेतृत्व में जवानों को तैनात किया जाएगा। छठ घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सभी छठ घाट का एसएसपी किशोर कौशल खुद निरीक्षण करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को विशेष दिशा निर्देश दे दिया है। शहर में आज से 3 दिनों तक होगी निर्बाध बिजली आपूर्ति। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड छठ पूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति करेगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जेबीएनएल के रांची जीएम पीके श्रीवास्तव के सभी सहायक विद्युत अभियंताओं, कनिक विद्युत अभियंताओं को निर्देश जारी किया है कि वे शाम 6 से लेकर 11 बजे रात तक सब स्टेशन में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही छठ घाटों पर बिजली कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जहाँ छठ घाट है वहाँ आसपास लगे ट्रांसफार्मर के समीप भी बिजली कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि अगर कहीं भी ट्रांसफार्मर में फ्यूज उड़ता है तो उसे तत्काल ठीक किया जा सके। धनबाद आने वाली सभी नियमित ट्रेनें 7 नवंबर तक फुल। सीतामढ़ी से धनबाद की पूजा स्पेशल में 6 व 13 को सीटें खाली है। लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए धनबाद और आसपास के हजारों की संख्या में लोग बिहार के विभिन्न जिलों में स्थित अपने घर गए हैं। शनिवार को भी रात तक जाएंगे। छठ संपन्न होने के बाद 1 नवंबर से ज़्यादातर लोगों की वापसी शुरू होगी, लेकिन पहले से रिजर्वेशन नहीं कराने वाले को ट्रेन से लौटने में परेशानी होगी। बिहार से धनबाद आने वाली सभी ट्रेनें 7 नवंबर तक फुल रहेंगी।
नवजातों की सेहत से खिलवाड़, कंपनियों ने बदली बेबी केयर किट। बेबी केयर किट योजना में घटिया सामग्री दे रही कंपनियां। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में बेबी केयर किट की सप्लाई करने वाली कंपनियां मुनाफे के लिए नवजातों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। आरोप है कि कंपनियां ने किट में दी जाने वाली सामग्री को अपने स्तर पर ही बदल दिया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने इसकी क्वालिटी तय कर किट सप्लाई का ऑर्डर दिया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कंपनियों का पेमेंट रोक दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आयुष्मान से इलाज में इनकार करने पर प्राइवेट अस्पतालों का सीधे निबंधन रद्द होगा, दर्ज होगी एफआईआर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अस्पताल संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि आयुष्मान से इलाज में कोई अस्पताल इनकार करता है या भ्रष्टाचार होता है तो सीधे उस अस्पताल का निबंधन रद्द होगा, एफआईआर दर्ज होगी। पश्चिमी सिंहभूम में शराब दुकान के सेल्समैन को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के दौरान आरोपियों को जेल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना की पुलिस ने सोनुआ बस स्टैंड, हनुमान मंदिर के समीप स्थित सरकारी शराब दुकान के सेल्समैन अमित कुमार सिंह के साथ मारपीट करने तथा पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। आरोपियों का नाम सूरज कुमार गुप्ता एवं विजय कुमार पासवान है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शुक्रवार को इन्हें जेल भेज दिया। आपको बता दें कि सेल्समैन ने 2 नामजद अभियुक्तों पर चक्रधरपुर थाना में मामला दर्ज कराया। लाखों रुपए की स्कूल फीस भरने के बाद भी अभिभावक कोचिंग पर कर रहे हैं खर्च। आईआईटी, नीट, क्लेट समेत देश के टॉप परीक्षाओं में विद्यार्थियों के सफल होने पर निजी स्कूल और कोचिंग उसे अपनी उपलब्धि बताते हैं। इधर परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। आईआईटी, नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने एक विद्यार्थी को स्कूल से कोचिंग संस्थान तक प्रति माह 15,000 से 20,000 रुपये तक शुल्क देना पड़ता है। अभिभावक एक बच्चे पर प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं। परीक्षा में सफल अधिकतर विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल व कोचिंग में की पढ़ाई का तरीका अलग अलग है। ऐसे में स्कूल की पढ़ाई पर पूरी तरह से निर्भर रहकर प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर करना कठिन हो सकता है। कोचिंग की पढ़ाई पर भी आश्रित रहा जाए तो बोर्ड की तैयारी प्रभावित हो सकती है। एमजीएम अस्पताल में लापरवाही की हद, मरीज को लगाया ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर, तड़प तड़प कर गई जान। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में गुरुवार रात मरीज को ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर लगा दिया गया, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। शुक्रवार सुबह परिजनों और जनप्रतिनिधियों ने डॉक्टर और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इसके बाद अस्पताल के अधीक्षक ने मामले की जाँच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड में 3 डॉक्टरों को रखा गया। 100 का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की निगरानी में होगा, साथ ही वीडियोग्राफी में कराई जाएगी। परिजनों के साक्षी थाने में डॉक्टर रवि समेत अन्य का इलाज में लापरवाही का केस दर्ज कराया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज।